है कि हमारे पास एक डायग्राम है और ये डायग्राम जो है कि टू वे स्विच से सीलिंग फैन का कनेक्शन का है। तो जैसा कि आप इस तरह से हमारे वीडियो में देख सकते हैं, यानी कि चार्ट पे जो दर्शाया गया है डायग्राम, इस तरह से हमारा एक रेगुलेटर है और रेगुलेटर के साथ एक और रेगुलेटर है, यानी कि दो रेगुलेटर और हमारा दो टू वे स्विच। इस तरह से आप देख सकते हैं कि दो रेगुलेटर और दो टू वे स्विच और सीलिंग फैन एक ही है। यानी कि इसका मतलब है कि हम एक ही सीलिंग फैन को दो जगह से चालू बंद कर सकते हैं और वो भी स्पीड के साथ, यानी कि उसकी स्पीड को हम 1 2 3 4 यानी कि हाई लो मीडियम यानी इस प्रकार से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कनेक्शन की बात करेंगे। तो टू वे स्विच में आप देख सकते हैं कि हमारा 3 टर्मिनल बना होता है। इस प्रकार से 3 टर्मिनल बने होते हैं और तीनों टर्मिनल में से हमको कनेक्शन करना होता है। इस प्रकार से रेगुलेटर में हमारा तार निकला होता है, तो हम तार की जगह इस प्रकार से टर्मिनल ही बना दिए हैं और इसमें भी बना दिए हैं। यानी कि आप देखेंगे तो सीलिंग फैन के रेगुलेटर में तार निकले होते हैं, तो हम उसको क्या किए हैं, इस प्रकार से दर्शा दिए हैं यहाँ पे डायग्राम के अनुसार। तो कनेक्शन हम सबसे पहले फेस का करेंगे। तो फेस का कनेक्शन करने के लिए हम फेस लाइन को लाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे इस प्रकार से यहीं से हम फेस लाएंगे, उसके बाद हम न्यूट्रल भी यहीं से लाएंगे। यहीं से यानी कि हम न्यूट्रल फेस यहीं से लाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फेस किस तरह से लाएंगे। तो हम फेस को यहीं से उठाएंगे, आप देख सकते हैं कि, और हम इसको टू वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल पे जोड़ देंगे इस तरह से। ये हमारा फेस का कनेक्शन है। तो बीच वाले टर्मिनल पर जोड़ दिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि नीचे वाले टर्मिनल से हम इस तरह से रेगुलेटर में जोड़ देंगे और ऊपर वाले टर्मिनल से भी हम इस तरह से रेगुलेटर में जोड़ देंगे इस प्रकार से। यानी आप देख सकते हैं वीडियो में कि हम एक फेस लाए और इसको हम एक रेगुलेटर में ऊपर से जोड़ दिए और नीचे से भी जोड़ देंगे। हम बाद में आपको बताएंगे कि ये कैसे काम करेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक पॉइंट फिर से उठाएंगे रेगुलेटर से और इसको भी हम इस तरह से टू वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में जोड़ देंगे और फिर इस तरह से रेगुलेटर के दूसरे वाले टर्मिनल से फिर से उठाएंगे और टू वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में फिर से जोड़ देंगे। अब हमारा एक पॉइंट बचता है यानी टू वे स्विच का, और इस टू वे स्विच के एक पॉइंट को हम क्या करेंगे, सीलिंग फैन के एक टर्मिनल में जोड़ देंगे। यानी सीलिंग फैन में दो टर्मिनल होगा, एक न्यूट्रल और एक फेस देने के लिए। तो हम क्या करेंगे कि एक फेस या न्यूट्रल में किसी में जोड़ देंगे, यानी कि हम फेस वाले में जोड़ देंगे। अब उसके बाद हम बात करेंगे न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल हमारा होगा यहाँ से चलेगा और ये सीधे सीलिंग फैन के टर्मिनल में जुड़ जाएगा इस प्रकार से। तो न्यूट्रल में कोई सिस्टम ज़्यादा नहीं है, ये डायरेक्टली न्यूट्रल जो कि सीलिंग फैन में जुड़ गया। लेकिन फेस में कुछ ज़्यादा ही सिस्टम है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको समझेंगे कि ये काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले की बात करते हैं कि जो हमारी सप्लाई आएगी वो फेस सप्लाई सबसे पहले हमारी स्विच में आएगी इस प्रकार से। और हमारा टू वे स्विच इस तरह से काम करता है कि यदि हम स्विच को नीचे करेंगे तो ये ऊपर वाला टर्मिनल जो है कि नीचे वाले को टच कर देगा, यानी ऊपर वाले को छोड़ देगा, तो सप्लाई हमारी नीचे आ जाएगी। यदि हम ऊपर करते हैं तो ये नीचे वाला को छोड़ कर ऊपर वाले को पकड़ लेगा, सप्लाई हमारी ऊपर चली जाएगी। यानी इसमें एक ही सप्लाई रहेगी। यदि इसमें सप्लाई रहेगी तो इसमें नहीं रहेगी, और इसमें यदि रहेगी तो इसमें नहीं रहेगी, यानी दोनों में से किसी एक में ही सप्लाई रहेगी। तो जैसे कि हम बात करेंगे कि हम सबसे पहले इस टू वे स्विच को इस तरह से नीचे की तरफ कर देते हैं, तो हमारी सप्लाई ऊपर ना जाके नीचे की तरफ आएगी। जब नीचे की तरफ आएगी तो रेगुलेटर के एक टर्मिनल से अंदर जाएगी और दूसरे से बाहर आएगी, और ये हमारी चली जाएगी फिर से टू वे स्विच में। यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि हमारा टू वे स्विच आप ऊपर की तरफ रहेगा तो सप्लाई हमारी
बंद रहेगी, यानी कि यहीं पर सप्लाई आके रुक जाएगी और हमारा पंखा नहीं चलेगा। लेकिन यदि हमारा ये नीचे की तरफ है तो ये भी हमारा नीचे की तरफ रहेगा इस तरह से। यदि ये हमारा नीचे की तरफ रहेगा तो सप्लाई हमारी क्या होगी कि ये सप्लाई हमारी उठ के इसमें टच कर जाएगी, इस वाले में। तो ये बीच वाले टर्मिनल में जैसे टच करेगी सप्लाई हमारी, और इसके बाद हमारा पंखे में सप्लाई चली जाएगी। तो सीलिंग फैन को हमारा एक डायरेक्टली न्यूट्रल मिल रहा है और यहाँ से एक हमारा इसको फेस मिल गया, तो सीलिंग फैन हमारा चलने लगेगा। लेकिन यहाँ से हम क्या किएंगे रहेंगे, सीलिंग फैन को हम 1 नंबर पे किए हैं या 2 नंबर पे किए हैं या 3 नंबर पे या 4 नंबर पे, उस हिसाब से यहाँ से उसकी फ्रिक्वेंसी जाएगी, यानी कि स्पीड को हमारा कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से, यदि हम स्विच को यहाँ से और यहाँ से। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्विच को बंद करना रहेगा, यानी कि सीलिंग फैन को बंद करना रहेगा, तो हम सप्लाई को ऊपर कर देंगे इस तरह से। सप्लाई हमारा ऊपर होगी तो हमारा पंखा फिर से बंद हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई आके यहीं पे रुक जाएगी। अब इसके बाद हम फिर से यदि फिर से चालू करना रहेगा तो हम इस वाले स्विच को फिर से हम ऊपर कर देंगे, तो वही प्रक्रिया यहाँ पे भी होगी कि फेस हमारा यहाँ पे जाएगा और यहीं से होते हुए इस रेगुलेटर में जाएगा, और रेगुलेटर से होते हुए यहाँ से पास कर निकल के सप्लाई हमारी फिर यहाँ पे आएगी और फिर इसको टच करेगा और यहीं से सप्लाई चली जाएगी। तो इस हिसाब से हम रेगुलेटर को यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।